हेलो स्टूडेंट्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है बिकॉज इन सम बुक्स वन क्वेश्चन इज गिवन based on this system in which they have given some shapes and they want to know the value of a number in terms of the shapes. तो सिंबल बेस्ड सिस्टम हम कह सकते हैं एंड इसमें जो बेसिक लाइन होती है दैट लैंडमार्क नंबर सिस्टम। तो ये इंग्लिश में मैंने यूज़ किया है ये कंटेंट। तो जहाँ हर लैंडमार्क 5 टाइम्स बड़ा होता है, मतलब नेक्स्ट वाला, तो पिछले वाले से 5 गुना या 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है। तो जैसे बेस 10 में वंस टेंस हंड्रेड्स हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपकी बुक में जो भी सिंबल दिया हो वो यहाँ पर जैसा दिया है आपकी बुक में हो सकता है कोई और इसके लिए सिंबल दिया होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट ओके, ये सिंबल है एंड इस शेप, पावर ऑफ 5 एंड वैल्यू। तो ये यूनिट जो है या हम कह सकते हैं इसके लिए एक डॉट यूज़ किया है, 5 रेज़ टू पावर 0 तो इज़ इक्वल टू 1। आपने देखा था बेस सिस्टम 8 में भी 8 रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। ये ट्राइंगल पावर 1 है 5 की और वैल्यू 5 स्क्वायर। कुछ बुक्स में थोड़ा वैल्यू में अलग है कि किसी में 5 रेज़ टू पावर 0 के लिए जो है ऑफ कोर्स ट्राइंगल ही है, और किसी में 5 रेज़ टू पावर 1 की जगह जो है ट्राइंगल है, ठीक है। और किसी में स्क्वायर है। तो शेप कोई ज़रूरी नहीं है एक जैसी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शेप किस उसके लिए सिंबल के लिए दी गई है या पावर ऑफ 5 के लिए दी गई है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर स्क्वायर की जो वैल्यू है 25 है, हेक्सागन इसकी वैल्यू यहाँ 125 है, 5 रेज़ टू पावर 3, सर्किल 5 रेज़ टू पावर 4 625। अब यहाँ पर हम सीधे इस पे जाएंगे, जैसे 137 को हमें एक्सप्रेस करना है तो ये इस टेबल में लैंडमार्क, डिवीजन, सिंबल्स, यूज, रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से हम 137 को एक्सप्रेस करना होगा अगर तो सबसे पहले हम 125 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये यहाँ पर एक रूल आता है, अगर हम उस पर जाएं तो सबसे बड़ा लैंडमार्क उससे स्टार्ट करते हैं और जो जो दिए गए नंबर से छोटा हो या बराबर हो। अब यहाँ आप देख सकते हैं 137 से छोटा है 125। तो हमने डिवाइड किया 137 को 125 से, तो वैल्यू इधर 1 आई एंड रिमाइंडर 12, ठीक है। तो अब 125 का जो यहाँ पे सिंबल था ये हेक्सागन है, और फिर इसके बाद 25 से हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 12 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे हम 0 मानेंगे, रिमाइंडर 12, ठीक है। तो यहाँ कोई शेप नहीं है, नो। अभी नेक्स्ट है ट्राइंगल या 5, तो ये जो 12 है इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 2 एंड रिमाइंडर 2, तो 2 बार ट्राइंगल हमने बना दिया, 5 टू 10, ठीक है। और ये आप ध्यान से इसको अगर देखेंगे, सो रिमाइंडर इसमें 2 आया और 12 डिवाइडेड बाय 5 तो वैल्यू आ रही 2, 5 टू 10 के हिसाब से, तो 2 ट्राइंगल। यहाँ क्योंकि वैल्यू 1 आ रही थी तो 1 हेक्सागन बना दिया था, और ये यूनिट, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2, तो 2 डॉट्स यहाँ बना दिए। तो फाइनल आंसर में 1 हेक्सागन, 2 ट्राइंगल्स एंड 2 डॉट्स। तो इस तरह से हमने 137 को शो किया है इन द फॉर्म ऑफ दीज सिंबल्स विद सम गैप्स। गैप्स का ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से आया 125 प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि वो 2 वैल्यू आ रही थी तो 1 प्लस 1, यहाँ भी 2 वैल्यू आई थी बिफोर द रिमाइंडर। इसके बाद ये 255 है, 255 में 125 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, रिमाइंडर 5। बहुत आसान है। तो 2 बार हेक्सागन, यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 25 0, रिमाइंडर 5, अगेन ये बचा। ट्राइंगल से 5 करेंगे तो इज इक्वल टू 1, 5 वन 5, रिमाइंडर 0, ट्राइंगल, और यहाँ 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0। तो 255 को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 हेक्सागन 2 ट्राइंगल। शॉर्टकट मेथड लोग फॉलो कर लेते हैं कि सीधे सीधे जो शेप्स हैं उसी नंबर के अकॉर्डिंग बना दी, बट वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। लेकिन ये प्योर मेथड है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। तो शॉर्ट मेथड अगर आपको करवाया गया तो आप शॉर्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो एक का प्रोसीजर होता है स्टेप, वो इस तरह से आपको करना है। तो ये ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी नहीं है। और जैसे हम करेंसी नोट्स से पैसे तोड़ते हैं, तो सबसे बड़ा नोट, ठीक है, उसके बाद छोटे नोट उस पे आते हैं कॉइन्स या यूनिट्स,
तो इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता है। तो बस ये चैप्टर अब खत्म हो गया। मैंने एक लंबे वीडियो की जगह मैंने छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाए हैं हर मेथड के लिए टू मेक द कंसेप्ट सिंपल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसके बाद जो नया चैप्टर मैं डिस्कस करूँगा उसके बारे में जल्दी मैं नोटिफ़िकेशन डालूँगा ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।